जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए वीडियो है। देखिए जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं उनके लिए देखिए सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर मिल चुका है। दोस्तों देखिए, सामान्य हिंदी का है हमारा, देखिए पेपर हमारा सामान्य हिंदी का है। देखिए सामान्य हिंदी का हमारा देखिए पेपर यहाँ पे कोड हमारा है 302 जेड एच कोड का हमारा पेपर है। देखिए इसके पहले मैंने जेड आई कोड का मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया है। देखिए आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए सभी के सभी सातों सेट आप लोगों को पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा और इसी से पेपर आप लोगों को बनना होता है, ठीक है ना। तो इसी में से आप लोगों को कोई ना कोई पेपर बनना होगा, तो आप लोग देखिए वीडियो को अंत तक और सभी के सभी सातों सेट आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है आप लोगों को अनुक्रमांक नंबर भरना है। यहाँ पे आप लोगों को अनुक्रमांक नंबर यानी कि रोल नंबर भरना होता है यहाँ पर देखिए, और अपना यहाँ पे नाम लिखना होता है। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है। देखिए सब्जेक्ट आप लोगों को लिखना है, सामान्य हिंदी सब्जेक्ट हमारा ही है 2026 के लिए है। देखिए पूर्णांक हमारा जो होता है वो देखिए 100 का होता है, पूर्णांक हमारा 100 का होता है। ये सब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम कॉपी में कैसे भरना है आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग चिंता मत करना। तो चलिए देखते हैं। समय हमारा रहता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट हमारा समय जो होता है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है, ठीक है ना। 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए समय मिलेगा और आप लोगों को 15 मिनट पेपर पढ़ना है और 3 घंटे में आप लोगों को पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। निर्देश में देखिए संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, खंड का तथा खंड ख में विभाजित है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आप लोगों को सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सॉल्व करना है खंड का। खंड का में देखिए 10 MCQ क्वेश्चन होंगे, 10 MCQ क्वेश्चन होंगे, 10 MCQ क्वेश्चन होंगे और सभी एक एक अंक के होंगे, ठीक है ना। सभी एक एक अंक के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, पहला का नंबर है हमारा। देखिए आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध है, ये आप लोगों को बताना है इसके लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या तो फिर हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर संपूर्णानंद। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, देखिए इसमें से कौन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो इसमें से हमारे कौन हो जाएंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे ख नंबर आ जाता है हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, मतलब हिंदी नई चाल में ढली यह किस लेखक का कथन है, मतलब ये किसने कहा था, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसने कहा था, देखिए यहाँ पे तो ये किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे ग नंबर आ जाता है, उसने कहा था कहानी के लेखक। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, देखिए जयशंकर प्रसाद या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसने कहा था कि उसने कहा था, ये किसके लेखक इसके कौन है, देखिए लेखक पूछा गया है तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए घ नंबर में आ जाता है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र। तो चिंतामणि हमारी किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अंगा नंबर आ जाता है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन, प्रेमचंद या फिर अमृत राय या फिर यशपाल या फिर जैनेन्द्र। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है इसके, तो ये हो जाएंगे अमृत राय, अमृत राय वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न हमारा आ जाता है दूसरा। दूसरा प्रश्न हमारा दूसरा का नंबर देखिए प्री प्रवास के रचयिता हैं। प्री प्रवास के रचयिता कौन हो जाएंगे, देखिए मैथिली शरण गुप्त या फिर सिया राम शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे प्री प्रवास के, तो प्री प्रवास के रचयिता हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय।
अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन है? देखिए परमानंद दास, या फिर सूरदास, या फिर चतुर्भुज दास, या फिर मुकुटधर पांडे। तो छायावाद के जो कवि हैं वो कौन है इसमें से? देखिए मुकुटधर हैं। कौन है? मुकुटधर, यानी कि ये वाला सही है, मुकुटधर पांडे, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर आ जाता है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर अज्ञेय। तो इसमें से कौन नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से अज्ञेय जी जो हैं ये हमारे नहीं हैं, अज्ञेय जी नहीं हैं। देखिए छायावाद के कवि, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, या फिर मुक्तक, या फिर गद्य काव्य। तो कौन हो जाएगा? देखिए इसमें तो ये खंड काव्य की रचना है। कौन काव्य? खंड काव्य की रचना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, खंड काव्य। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे बादल को घिरते देखा रचना है। बादल को घिरते देखा किसकी बादल को घिरते देखा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है, या फिर नागार्जुन की, या फिर त्रिलोचन या फिर अज्ञेय की। तो बादल को घिरते देखा ये किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए तो ये नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नागार्जुन, ये सही हो जाएगा हमारा। देखिए उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये हमारा 10 अंक का आता है। देखिए 10 अंक का आता है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए इसमें, और ये 10 अंक का टोटल आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है, और इसी में से आप लोगों को इसका संदर्भ व्याख्या जो भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को इसी में से पढ़कर आप लोगों को उत्तर भी देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना। उसके बाद देखिए प्रश्न हमारा देखिए क्या करता है। देखिए प्रश्न क्या क्या पूछा गया है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रत्येक प्रश्न हमारे 2-2 अंक के हैं, ठीक है ना, प्रत्येक हमारे 2 अंक के प्रश्न हैं। पाठ का नाम, शीर्षक, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, पाठ का नाम बताना है और लेखक का नाम बताना है। तो ये कौन से पाठ का है? देखिए हमारा, तो ये हमारे किस पाठ का है? ये है राष्ट्र का स्वरूप का है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप मैंने सॉल्व करा दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने बताया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद इसके लेखक कौन है? देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हमारे हो जाएंगे इनके लेखक। उसके बाद प्रश्न क्या करता है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी, क्यों लेनी होगी? यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को, किसी जन को पीछे छोड़कर एक आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र की प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। आप लोगों को इतना लिख देना है। देखिए उसके बाद आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, तो रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या कर देना है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है? राष्ट्र किसे नहीं छोड़कर आगे बढ़ सकता है? राष्ट्र देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, देखिए यहाँ पे किसी जन को पीछे छोड़कर ना, यहाँ पर देखिए किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है इतना, ये हो गया।
उसके बाद देखिए समन्वय के मार्ग पर क्या प्राप्त होता है। समन्वय के मार्ग पर आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, आप लोगों को किसी में से ढूंढ कर लिख देना है, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर इसी में पैराग्राफ में दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा में करना चाहते तो अगर आप लोगों को पहला नहीं आता, अगर अथवा में करना चाहते तो आप लोग इसको कर सकते हो। देखिए ये पैराग्राफ को आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ते। देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुड़क्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती है सारा संसार, स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये इतना आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है और इसको आप लोगों को पहचानना है ये किस चैप्टर का है, किस लेखक ने इसको लिखा है, तो आप लोगों को पहचानना है। देखिए प्रश्न प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है आप लोगों को। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, देखिए अथवा में इसको अशोक आया ना, यहाँ पर देखिए पहचानने की ट्रिक में बता दूं। देखिए जहाँ पर अशोक आएगा वहाँ पे अशोक के फूल का होगा। देखिए यहाँ पर अशोक के फूल का है ना, अशोक के फूल, अशोक के फूल का है देखिए यहाँ पे। और इसके लेखक कौन है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए जहाँ पर अशोक आए, अशोक आया है ना यहाँ पर देखिए कहूँ ये पर देखिए यहाँ पे देखिए अशोक आया है, तो आप लोगों को ट्रिक लगाना है, आप लोग अशोक के फूल का है ये चैप्टर है, ठीक है ना। आप लोगों को पहचान लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है रेखांकन की व्याख्या। व्याख्या आप लोगों को कर देना है, जहाँ तक अंडरलाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को व्याख्या कर देना है। उसके बाद अशोक के स्मृति करने के आधार पर किसे माना गया है, आप लोगों को इसी में ढूंढ कर लिख देना है। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, इसको भी आप लोगों को लिख देना है। स्वार्थ के अखाड़ा किसे कहा गया है, संसार का स्वार्थ का, सारा संसार को किसको कहा गया, सारा संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो आप लोगों को कर देना है 2-2 अंक सभी क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। टोटल आप लोगों को 10 अंक यहाँ से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला आ जाता है देखिए चौथा प्रश्न। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से के उत्तर दीजिए, ये भी आपका 10 अंक का होगा, ठीक है ना। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। तो इसको आप लोगों को पहचानना है किस चैप्टर का है, आप लोगों को पहचानना है। और ये देखिए यहाँ पे इसका आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को ये भी आप लोगों को 10 अंक का मिलेगा, ठीक है ना। 10 अंक का है, देखिए आप लोगों को करना है। देखिए 10 अंक का ये भी हमारा होता है, तो आप लोगों को पहचान कर करना है। देखिए उपयुक्त पद्यांश में कवि और कविता का नाम लिखिए। किस कविता का नाम लिखना है, इसमें किस कविता से लिया गया है और कवि का नाम लिखना है। तो ये किस कविता से लिया गया है, तो यह दीप अकेला किस का है, देखिए यह दीप अकेला, यह दीप अकेला कविता से लिखा गया है, ये लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय, अज्ञेय जी हैं इसके कवि। तो आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए दृढ़ मूर्ति के आशय किसी मूर्ति से है, मतलब दृढ़ मूर्ति का आशय किस मूर्ति से है, तो आप लोगों को लिख देना है आंसर। 2 अंक आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। उत्स और अब्दुग्ध शब्दों का अर्थ लिखना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। द्वीप कक्षा में कौन सा अलंकार है, इसको आप लोगों को लिख देना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। टोटल आप लोगों को 10 अंक मिलेगा, ठीक है ना। आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा आ जाता है। अथवा में आप लोग करना चाहते हो तो अथवा में कर सकते हैं। देखिए अथवा में कर सकते हैं। अथवा में हमारा देखिए तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, ये आप लोगों को पैराग्राफ आप लोगों को पूरा पूरा यहाँ तक पढ़ना है। देखिए और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के आधार पर आप लोगों को उत्तर दे देना है। क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ आप लोग पहचानना है किस में का है। देखिए तो ये बता दूं, देखिए बापू के प्रति, बापू के प्रति, बापू के प्रति से लिया गया है ये। और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आप लोगों को कर लेना है। देखिए 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं, ठीक है ना। 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को कर लेना है। देखिए 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन है, आप लोगों को कर लेना है।
उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा, देखिए क्या आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम सीमा 80 शब्दों में। ये 5 अंक का आता है। जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जीवन परिचय आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में बताया हूँ, आसान भाषा में, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ख नंबर में आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, अधिकतम सीमा 80 शब्द। मतलब इसका भी आप लोगों को 5 अंक में आएगा। एक गद्य से आता है देखिए, और एक पद्य से आता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को 5 अंक इधर से मिलेगा और 5 अंक इधर से, टोटल आप लोगों को 10 अंक मिलेगा। ठीक है ना, 10 अंक टोटल आप लोगों को मिलेगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है 6 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए पंचलाइट अथवा ध्रुव या ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द में। ये भी 5 अंक का आता है। ठीक है, आप लोगों को लिख देना है। अगर अथवा में करना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा में ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब इसको आप लोगों को खंड काव्य अपने टीचर से पूछ लेना। ठीक ना, अपने सर से पूछ लेना, हिंदी वाले सर से, आपके स्टेट से जो भी लगता है आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है ना, खंड काव्य के आधार पर आपकी स्टेज के जो लगता है उसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद चलिए देखते हैं, आ जाता है हमारा खंड खा। खंड खा में देखिए क्या आता है, देखिए प्रश्न हमारा 8वां, देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों से किसी एक का संदर्भ दी हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब संदर्भ लिखना है आप लोगों को, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है ना, टोटल हमारा ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, टोटल हमारा 7 अंक का आ जाता है। ये देखिए 7 अंक का है। 2 अंक आप लोगों को संदर्भ मिलेगा, 2 अंक आप लोगों को संदर्भ का मिलेगा, और अनुवाद का मिलेगा 5 अंक। ठीक है ना, अनुवाद का 5 अंक मिलेगा। तो आप लोगों को देखिए, मैं संदर्भ बता दे रहा हूँ, अनुवाद आप लोगों को देख लेना है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये अथर्व शकुनी सर्वोत्तम। तो ये किससे लिया गया है, देखिए ये लिया गया है, देखिए ये लिया गया है जातक कथा से ना, जातक जातक कथा के उलूक जातकम, जातकम उलूक जातकम से लिया गया है। ठीक है ना, ये उलूक जातकम से लिया गया है। आप लोगों को संदर्भ आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद देखिए आप लोगों को अनुवाद कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अथवा में करना चाहते हो तो आप लोग अथवा में यहाँ पे कर सकते हो। अथवा में करना चाहते हो तो अथवा में कर सकते हो, देखिए। ठीक है ना, इसको करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए। आप लोगों को एक तैयार कर लेना है। उसके बाद ख नंबर में आ जाता है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आप लोगों को ये आप लोगों को कर लेना है। ठीक है ना, श्लोक में देखिए ये आ जाता है हमारा, देखिए देखिए यहाँ पे इसमें परोक्षे कार्य अंतरम आप लोगों को ये किससे है, देखिए यहाँ पे। तो ये हमारा है, देखिए श्लोक सुभाषित रत्नानी। किससे है, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी से है। तो आप लोगों को संदर्भ आप लोगों को इसके आधार पर कर देना है। और अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। ठीक ना, अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। ये भी शायद इसी का है। ठीक है ना, इसी का ये भी है, सुभाषित रत्नानी का ये भी है। ठीक है ना, आप लोगों को 2 में एक कर लेना है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, आप लोगों को मुहावरे का अर्थ लिखना है किसी एक का। तो आप लोगों को मुहावरे का अर्थ लिखना है, और ये 2 अंक का आएगा। ठीक है ना, 2 अंक का है, किसी एक का करना। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, अर्थ इसका क्या हो जाएगा, देखिए अर्थ आप लोगों को क्या कर देना है, देखिए दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग में आप लोगों को बनाकर लिख देना है। ठीक है ना, आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद देखिए एक और बता दे रहा हूं, देखिए आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, सबसे प्यारा होना, सबसे प्यारा
होना, आंख का तारा होना और सबसे यानी कि सबसे प्यारा होना। आप लोगों को किसी एक का कर लेना है उस और वाक्य प्रयोग उसका कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद करना, देखिए निस्संदेह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा देखिए निधन संदेह, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। निधन संदेह, निस्संदेह ये गलत है देखिए यहाँ पे, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत धन आदि या फिर इति धन आदि या फिर इतम धन आदि या फिर इत्याधन दी, तो इसमें कौन सही हो जाएगा देखिए, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा देखिए हमारा इति धन आदि, ये वाला ऑप्शन सही है, इत्यादि का ये वाला सही हो जाएगा 12 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा देखिए तीसरा है स्वागतम का सही संधि विच्छेद, सुधन आगतम या फिर स्वाधन गतम या फिर सु आगतम या फिर साधन आगतम, तो इसका कौन सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो इसका हमारा सही सुआगतम, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुआगतम ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा नंबर में आ जाए दिए गए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए, ठीक है ना। तो ये खा नंबर का देखिए क्या लिखा है, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन, तो इसका क्या है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन, तो इसका कौन सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो इसका हमारा आ नंबर वाला सही है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति एक वचन ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन ये सही हो जाएगा हमारा देखिए। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है देखिए यहाँ पे दूसरा आ जाता है देखिए नामने शब्द में विभक्ति और वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन या तो फिर या इसी में देखिए नामने का हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा देखिए हमारा नामने का हमारा हो जाएगा चतुर्विभक्ति एक वचन, ये चतुर्विभक्ति एक वचन है, ये भी है चतुर्विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा आ जाता है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अभिराम अभिराम का देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा देखिए लगातार और रुचिकर या तो फिर हो जाएगा बिना रोक के और सुंदर या फिर अनवरत या फिर आकर्षक या फिर सुंदर और आकर्षक, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा देखिए, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा देखिए बा नंबर, कौन सही हो जाएगा बा नंबर यानी कि बिना रोक के और सुंदर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए विहग और विहंग, विहग और विहंग में कौन, पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी, तो इसमें हमारा ये वाला सही है, ठीक है ना। इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा देखिए ये वाला सही है, ठीक है ना। वी नहीं कौन सही, पक्षी और बालक ये नहीं शायद, ठीक है ना, ये नहीं है हमारा देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए इसमें हमारा हो जाएगा देखिए सा नंबर, कौन सही होगा सा नंबर, पक्षी और आकाश होगा, क्योंकि विहग और विहंग है ना, तो क्यों विहग और विहंग है तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये हमारा नंबर सही है पक्षी और आकाश, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद आ जाता है खाना, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। सीखा का, पूत का, पक्ष का, कांड का, तो आप लोगों को इसमें से दो लिखना है। सीखा का हमारा क्या हो जा सकता है देखिए चोटी, पहाड़ की चोटी को सीखा बोलते हैं, और ज्योति ज्योति भी हो सकता है, ठीक ना, ज्योति, ये दोनों हो जाएगा सीखा का। और पूत का हमारा क्या हो सकता है, पुत्र हो जाएगा देखिए पूत का, और पवित्र, पूत और पवित्र ये हो जाएगा। आप लोगों को किसी एक का लिखना था ना, एक का लिखना था आप लोगों को, एक को लिख देना है, 2 अंक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, 2 अंक ये भी आ जाएगा। रास्ता दिखाने वाला दूरदर्शी कहलाएगा या फिर यहाँ पर देखिए
समदर्शक या मार्गदर्शक या फिर प्रियदर्शी। तो रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाएगा? मार्गदर्शक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्गदर्शक। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए अगला, जिसका कोई अंत ना हो, असीम या फिर अनंत या फिर परम या फिर विस्तृत। तो इसका क्या हो जाएगा? अनंत होगा हमारा, अनंत वाला, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत होगा। उसके बाद घ नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। श्याम और मोहन बात कर रहा है। श्याम और मोहन बात यहाँ पर होगा कर रहे हैं, ठीक ना, रहा नहीं, कर रहे हैं। श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिए होना चाहिए, हस्ताक्षर कर दिए, ठीक ना, ये दिए, कर दिए। और देखिए, मैं गृह कार्य कर लिया हूँ। मैं गृह कार्य कर लिया है, क्योंकि मैं है ना, कर लिया है होना चाहिए, यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद चंद्रमा आकाश में निकलता था। निकलता था, क्या बात है भाई, निकलता है, आज भी निकलता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को दो वाक्यों को करना है, ठीक है, आप लोग कर लेना। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 12 नंबर, श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव और उदाहरण अथवा परिभाषा, ठीक है ना। आप लोगों को इसको लिखना है, 2 अंक ये भी मिलेगा आप लोगों को, 2 अंक का है। तो आप लोगों को इसका रस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए ख नंबर में हमारे यामक अलंकार अथवा रूपक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 अंक आप लोगों को यहाँ भी मिले। चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद सहित लक्षण का तथा उदाहरण दीजिए। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। +2 आप लोगों को यहाँ से 6 नंबर अब मिलना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये अलंकार, रस और छंद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर आ जाते हैं, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, 4 अंक का, अथवा में करना चाहते तो इसको कर लीजिए, आप लोग किसी एक को करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली का निबंध लिखिए। 7 अंक का आता है, ठीक ना, 7 + 2 यानी कि 9 अंक का आता है ये, ठीक है, 9 अंक का आता है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, या फिर मेरे प्रिय उपन्यासकार, या फिर भारतीय कृषकों पर समस्या एवं समाधान, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। किसी एक पर करना है और ये 9 अंक का आता है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।